हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.1 केजीसी ना क्लास 12 35 नंबर तक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, जो बुक में लिखा हुआ वो इस तरह से tan x अपॉन यहाँ पे दिया इसने sin x प्लस tan x, ठीक है। और जो लिमिट लगा हुआ वो किस पे, 0 से पाई है, 0 से पाई। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी मिसप्रिंट हुआ है। ये जो आपके पास sin x आपको दिख रहा है ये sec x कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे ये sin x नहीं होगा, इसकी जगह sec x होगा, ठीक है। तो जिसके बुक में यहाँ पे sec x है वो तो सही है, और जिसके बुक में नहीं है वो sec x कर लें, ठीक है। ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले ये देखते हैं, ये tan x है, sec x प्लस tan x है। तो क्या किया जाए, या तो आप रैशनलाइज करके बना सकते हो या फिर साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं रैशनलाइज करके बनाता हूँ। तो 0 से पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और यहाँ पे मैंने रैशनलाइज किया, यानी sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई और sec x माइनस tan x से डिवाइड और इसका होल dx, ठीक है ना, ऐसा। तो आप देखोगे कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, sec x इंटू टैन एक्स बनेगा, sec x इंटू टैन एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, इसका होल dx, और ये 0 से पाई, ठीक है ना, ऐसा। तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो तो 1 हो गया, sec स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो सिर्फ ऊपर में ये बचेगा। तो यहाँ पे ये बच जाएगा 0 टू पाई sec x इंटू टैन एक्स, sec x इंटू टैन एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसका होल dx। अब आप बताओ, ये जो दो टर्म आ रहा है क्या दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लेकिन टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं। टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो sec x इंटू टैन एक्स, इसको हम क्या लिखने वाले हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका होल dx। चलो ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा sec x इंटू टैन एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, इसका होल dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि तीनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो बताओ sec x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई, 0 टू पाई, और ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग वैल्यू रखेंगे। तो बताओ सेक पाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो सेक पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, है ना, -1, फिर माइनस टैन एक्स, टैन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई 0, तो टैन पाई भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 और प्लस पाई, तो ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो बताओ सेक 0 क्या होता है, सेक 0 1 होता है, सेक 0 1, और टैन 0 0, और प्लस ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस पाई, और इधर से आ जाएगा -1, यानी कि पाई -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई -2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 था ये, क्वेश्चन नंबर 36 चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, पाई -2 बिल्कुल सही आंसर है। तो जिसके बुक में यहाँ पे सेक एक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सेक एक्स नहीं है वहाँ पे सेक एक्स कर लें, ठीक है ना, ऐसा। चलिए अभी मैं बात करने वाला हूँ 37 नंबर पे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अगर आपको ये सब लिखना था तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 37 नंबर पे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का, सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होता है, सिर्फ क्या है, लिमिट लगाना होता है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 6x माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका होल dx, ठीक है ना, ऐसा।
तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये किस फॉर्म में आ गया, आप याद करो कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक फॉर्म था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। इसमें एक फॉर्म ये था कि आप लीनियर को क्या रखते थे, लीनियर को रखते थे इस तरह से a इंटू डी सी ऑफ डेनोमिनेटर और प्लस b, ऐसा करते थे हम लोग, और फिर अलग अलग डिवाइड करते थे और अलग अलग इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है ना। तो यानी कि जो आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो पूरा का पूरा एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। देखिए तो ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक है। वैसे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि इससे आप बच सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे वो देखना। देखो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव है, आप ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या दिखा कि ये अगर फंक्शन है, ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये एफ डैश एक्स है। आप चेक कर लो एक बार, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x आएगा, माइनस 5x का, माइनस 5 होगा 7 का, तो 0 हो गया। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो आपके पास फॉर्मूला है ये वाला फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ नीचे होता है एफ एक्स, ऊपर होता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होता है इसका कंडीशन, लॉग एफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स और प्लस का सी, ये फार्मूला होता था। तो बताओ ये एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, ठीक है ना, ऐसा। तो ये ज़्यादातर चांस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के, ठीक है ना। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे x है तो log तो ऐसे ही बैठा रहेगा, log मॉड ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 माइनस 5 प्लस 7 हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। फिर ये हो गया अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट लॉग 0 रखेंगे, 0 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, log 5 माइनस log 7। तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा, 5/7 कर सकते हैं, तो log 5/7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 36 37 माइनस 2/35 दे रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चेक कर लेते हैं, है ना। 37 0 to 1 6x माइनस 5 सही है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, सॉरी नीचे क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या फंक्शन का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये होगा अप्लाई, ये वाला एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाला, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस का c, ये तो इनडेफिनिट में c लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो आप क्या करोगे, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए आपने एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीका सीख लिया है कि नहीं, फ़ायदा हो गया आपका। देखो आप ऐसा कर सकते हो, इसको उठा के ऊपर ले गए तो ऐसा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 7 टू द पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा इंटू में 6x माइनस 5 इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से 0 to 1। तो आप देखोगे ये फंक्शन के पावर n है और यहाँ पे f डैश x है, ये वाला। तो यहाँ पे जो फंक्शन उसके पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग लगा देते हैं। तो क्या आएगा बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, ठीक है, ऐसा। तो ये जो माइनस है इसको तो हम बाहर कर सकते हैं, तो इस माइनस को हमने बाहर रखा। पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि x की जगह 1 रखेंगे, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7 प्लस का 5 आएगा, उसके पावर माइनस 1 है तो यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। 5 टू द पावर माइनस 1 आ रहा है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस पर, 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 0 सिर्फ 7 हो जाएगा, 7 की पावर माइनस 1 यानी कि माइनस 1/7 हो गया, ठीक है ना, ऐसा। अभी एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा -2/35, तो इसका ये आंसर हो गया, सही ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो 37 हो गया। 38 आप चाहते तो इसको पुट करके ही बना सकते थे, किसको पुट करना होता, जो ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर में जो टर्म था नीचे में उसको पुट करना था, ठीक है, पुट करके आप बना सकते थे। चलिए तो अभी हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं। ये 37 था, 38 नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 है ना, 2 से 4, और
6x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस 2 इंटू dx, ठीक है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, देखो ये जो ऊपर वाला टर्म है ये कब आएगा, जब ये जो रूट के अंदर जो टर्म है इसको आप डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा। देखो करके आप, ये आ जाएगा 6x² इसका डिफरेंशिएशन, इसका -1 आ रहा है ऊपर में, यानी कि ये fx है ये f' है, लेकिन इसके पावर में है तो इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, फिर से इसी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। इसको उठा के ऊपर ले गए तो आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर 1/2 हो जाएगा। 2x³ माइनस x माइनस 2, इसके पावर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। क्योंकि ये नीचे में है तो नीचे में रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लिखेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो पावर में -1/2, और यहाँ पे 6x² माइनस 1 इंटू dx। तो अब अगर आप देखो तो ये किसका काम कर रहा है, ये fx का काम कर रहा है, ये n की जगह है, ये कौन है, n है, और ये कौन है, ये f' है, ठीक है ना। तो अब देखो इसी फॉर्मूले में सेट हो चुका है। तो अब इसका इंडेशन बोलो, तो इसका इंडेशन आ जाएगा fx² यानी कि 2x³ माइनस x माइनस 2, इसके पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 बच जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो इसमें नहीं लगाएंगे चलेगा, तो इस पर लिमिट लगा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, ठीक है ना, ऐसा। तो ये 2 ऊपर चला गया, ये आ गया 2 पर। पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि जहाँ भी x वहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 टू द पावर 3 कितना होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 इंटू 2 तो 128 हो जाएगा। 128 माइनस x से क्या रखेंगे 4 माइनस 2, और इसके पावर क्या 1/2 है, यानी कि रूट है, ठीक है ना, ऐसा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यानी 2 रखेंगे, 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 2 इसके पावर 1/2 भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2, बताओ ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 128 में से 6 घटा देंगे तो 122 हो जाएगा। तो ये पावर 1/2 तो इसको रूट 122 लिख सकते हैं, रूट 122। इसमें कितना आएगा, 16 में से 4 गया 12, है ना, तो अंडर रूट 12 हो गया, ठीक है ना। आप अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 2√3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं इतने पे आंसर छोड़ देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। जब तो मैं चेक कर लेता हूँ 38, है ना, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है ना, बिल्कुल इसी पे आंसर छोड़ दिया इसने। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये 38 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखो, 39 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ऊपर में x क्यूब, नीचे 1 + 8x टू द पावर 4, और इस पे है रूट, ठीक है ना, इंटू dx, ऐसा लिखा हुआ है, सही है। तो फिर से उसी तरह सोचते हैं कि रूट के अंदर जो चीज़ें, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 32x³ आएगा, 32x³ आएगा। तो यहाँ पे 32x³ नहीं है, x³ तो है, 32 नहीं है, तो क्यों ना 32 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये सेट हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 8 4 जा 32 होता है ना, तो ऊपर में क्या किए, 32 से मल्टीप्लाई कर दिए और 32 से बाहर डिवाइड कर दिए, तो मेंटेन हो गया। और यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 + 8x टू द पावर 4 के पावर 1/2, रूट को हटा के पावर में 1/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर ले गए, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, 1 + 8x टू द पावर 4, इसके पावर -1/2 दिखेगा, और इंटू में 32x टू द पावर 3 है, इंटू dx है। अब आप देखो इसी फॉर्म में सेट हो चुका है, सही ना। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है, ये पावर में n है, तो बताओ इसका इंडेशन क्या आएगा, तो इसका इंडेशन आएगा fx टू द पावर n + 1, n + 1 का मतलब 1 + 8x टू द पावर 4 के पावर 1 -1/2 + 1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, नीचे वो 1/2 आएगा तो वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, ठीक है ना। तो ये कटेगा 16 बार में, तो ये जाएगा 1/16, और यहाँ ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे रखो x की जगह 1, तो 8 × 1 8, 8 + 1 9, 9 के पावर 1/2 यानी कि 3 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, तो 2/16 यानी कि 1/8 इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 का 1/8 आएगा।
तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग अगले में बात कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, अंडर रूट यहाँ पे इंटू dx ऐसा। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आ जाएगा, 4x आएगा। तो ऊपर में क्या है, x है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिए, और नीचे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 इंटू dx। आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो फिर से उसी फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। किस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 4x इंटू dx, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये पावर में n, तो आंसर क्या आएगा, ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और इस पर हम लोग लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक है ना, ऐसा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 1/2, और ये आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 यानी कि 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 रखेंगे, 2 प्लस 1 3 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा √3, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस √3/2, ठीक है ना। तो ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना, इतना ही आंसर है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा आप लोग देख लिया करना, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41 पे बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो खैर फार्मूला ही है, 0 to 1, ये तो फार्मूला ही है, कैसा, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, जो लिखा है वही लिखेंगे, जो लिखा होता है वही लिखते हैं, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, पहले अपर लिमिट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना, 1 रख दिए हर जगह, फिर हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 0, तो ये 0 होते ही 1 हो जाएगा, यहाँ 0 होते 0 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 0 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस का c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा log मॉड ऑफ 1 प्लस रूट 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, सही ना, ऐसा। तो अगले में बात कर लेते हैं। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फार्मूला आप पहले याद कर लो, जो 9 फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 था। अगले में बात करते हैं 42 पे। 42 ये तो आप पुट करोगे बन जाएगा 42 नंबर, 42 यहाँ पे है 0 to a है, 0 to a एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या करना चाहिए, हम लोग या तो नीचे पुट करके बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, इस तरह से देखो, यहाँ मैंने लिखा 0 to a, नीचे वाले का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x आएगा, तो ऊपर में मैंने x तो था ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेंटेन हो गया। नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऊपर ले गए तो ये ऐसा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 2x और इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा। और लिमिट तो ऐसा ही रहेगा 0 to a। अब आप बताओ क्या करोगे, ये fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स हो गया, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करना एग्जाम में, तो आप बगल में लिख दिया करना कि इसका इंडेशन ये होता है, उसकी वजह से मैंने इसका इंडेशन किया है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये fx टू द पावर n प्लस 1 यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, अच्छा यहाँ पे माइनस 1/2 होगा, तो ये प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 आने वाला था ऊपर चला गया, ठीक है ना।
तो अब ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 to a तक। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट आएगा तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, एक a यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसके पावर 1/2 है, यानी कि 2a स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 0 रखेंगे तो a स्क्वायर के पावर 1/2 यानी a हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो a बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रहेगा और a बाहर आ जाएगा तो माइनस a, तो यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा √2 - 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 42 था, क्वेश्चन नंबर 42 सही ना ऐसा। तो अगले भी बात कर लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। 43 में बात करते हैं। तो आपने देखा कि ये फार्मूला जो है कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप लोग इसका यूज करना सीख जाओ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये 42 हो गया। 43 नंबर पे, 43 नंबर, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 यहाँ पे x अंडर रूट x+2 है, x+2 है इंटू dx। ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म का है। देखो यहाँ पे आ गया लीनियर, यहाँ पे आ गया लीनियर और अंडर रूट यहाँ भी लीनियर है, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करने का क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, इस तरह से देखो, आप x+2 को पुट करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पुट करने से बचना चाहते हो तो आप क्या करो, ये जो x+2 है तो बगल में भी x+2 बना दो। इस x को भी मैंने x+2 बना दिया, लेकिन ये तो गलत किया मैंने। तो यहाँ पे सिर्फ x चाहिए था तो -2 कर दिए, ठीक है ना। और ये रहा कितना x+2 और इसके पावर क्या आ गया 1/2 इंटू dx, ठीक है ना ऐसा। अब आप बताओ यहाँ पे जो ये क्या है x+2a है, ये और ये, इसको दो टर्म इस तरह से मान के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसमें फिर इसमें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होते ही आपको क्या दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा 0 to 2 x+2 to the power 3/2 दिखेगा, ठीक है ना। और -2 इंटू x+2 to the power 1/2 दिखेगा और इसका होल ब्रैकेट इंटू dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x+2 to the power 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 2/5 यहाँ पे कर देते हैं, माइनस यहाँ 2 पहले से है, यहाँ बोलो x+2 to the power कितना हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देते हैं 2/3, जो नीचे डिवाइड होने वाला था ना वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 तक, 0 to 2 ऐसा। तो अब बताओ यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग लिमिट रखते हैं। तो बताओ x की जगह क्या रखेंगे, पहले कंप्लीट 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 + 2 4 to the power 5/2 आ जाएगा, यानी 2/5 इंटू 4 to the power 5/2 माइनस 4/3, ये पहले से x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 4 यानी 4 to the power 3/2 ऐसा आ गया। तो ये अपर लिमिट का काम कंप्लीट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट ले लेते हैं इस तरह से, ताकि ये दो टर्म आए तो कोई दिक्कत ना हो। बोलो 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 इंटू 2 to the power 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा -4/3 और ये 2 के पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो ये 0 रखते हैं 2 to the power 3/2 हो जाएगा, सही है ना ऐसा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो 4 है इसको समझेंगे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 5 बचेगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, यानी 32 दूनी 64 यानी 64/5 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं अलग से समझा देता हूँ। देखो 4 to the power 5/2 है, 5/2 है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इस 4 को, और ये 5/2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो ये 32 आ जाएगा, क्लियर है ऐसा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, -4/3, यहाँ भी वैसे ही सोचेंगे, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे ये 4 हटा देते हैं, यहाँ पे 32 कर देते हैं, ठीक है ना 32। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सही कितने ना 2 to the power 5 था तो 32 और 32 दूनी 64 यानी 64/5 सही था। यहाँ पे देखना ये 2 to the power 3 बचेगा, 8 4 जा 32 सही है ना, अपॉन में 3 माइनस यहाँ बोलो ये देखो यहाँ पे है 2 है तो इसको क्या समझेंगे, √2 के पावर 2 है। देखो ऐसा ये 2 के पावर 5/2 है ना, तो इसको ऐसा समझ रहे हैं √2 का स्क्वायर और इसके पावर में 5/2 है, तो ये 2 कट जाएगा, √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा
रूट टू का पावर 5 है, तो रूट टू का पावर 5 का मतलब क्या होता है कि रूट टू का मतलब ये हो गया कि 2 का पावर 1/2 है ना। तो रूट टू का पावर 5 यानी कि रूट टू को 5 बार गुना करेंगे, तो इस तरह से ऐसा रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू। अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि 4 रूट टू आ जाएगा। तो इसके जगह हम लोग 4 रूट टू लिख सकते हैं, और 4 रूट टू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रूट टू बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ बोलो ये रूट टू का पावर 3 बाई सॉरी रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट टू का पावर 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 रूट टू आ जाएगा, और ये 4 है तो 8 रूट टू हो जाएगा, 8 रूट टू अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आ रहा है 2, तो 2 को लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, इसके पावर में 3/2, ये कट जाएगा, रूट टू का पावर 3 कितना हो जाएगा 2 रूट टू हो जाएगा, 2 रूट टू का मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो इसमें एलसीएम कितना आएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा 15, और इधर कितना आ जाएगा 64 इंटू 3, तो 4 ते 12 2 बाकी 1 6 ते 18 19 192 माइनस इधर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 बचा 1 15 1 16 ऐसा जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 15 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 3 जा 24 रूट टू आ जाएगा, और इधर कितना आएगा इधर 40 रूट टू हो जाएगा, 40 रूट टू, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 192 में 160 हटा दो तो 32 बचेगा, 32 ये आ जाएगा 32 अपॉन और कितना आ जाएगा 15 माइनस यहाँ बोलो 24 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा है ना, तो माइनस को भी आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16 रूट टू बाई 15 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, मैं ऊपर ले देता हूँ यहाँ पे बोलो ऊपर में क्या कॉमन आएगा 16 कॉमन आ जाएगा 16 है ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 16/15 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ये बचेगा 2 और प्लस 16/15 कॉमन है 2 प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा 1 2 प्लस रूट टू बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 2 ऐसा बचेगा, ठीक है ना। चेक करते हैं आंसर, कौन सा क्वेश्चन था ये 43 था, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, 42 43 हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पे बस क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग ये सब चीज़ें समझते होगे, नहीं समझते हो तो आज मैंने बताया आपको। तो इसी बात पे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और अगर चैनल है पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 था, अब हम लोग 44 देखेंगे, ठीक है ना। 44 यानी कि जो भी हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तरीका पढ़ा था वही सब तरीका लग रहा है, बस यहाँ पे क्या है कि लिमिट लगाना है ना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे, ये 43 था 43 है ना, 44 में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखो 44 में क्या है, 44 में है इंटीग्रेशन ऑफ 44 का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 है, 2 से 3, और क्या लिखा हुआ है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स एफ डैश एक्स में सेट कर दो, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ऊपर x है तो क्या करना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो बाहर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा क्या यहाँ पे 1/2। तो आप देखोगे एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला लगा दो आप, तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 तक, ठीक है ना ऐसा। तो ये हो जाएगा 1/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 3 रखेंगे 9 + 1 एंड 10 हो जाएगा log 10 माइनस log 2 रखेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि log a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो 1/2 log 10/5 log a/b हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log 2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 44 नंबर 44 सही है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये जो दो फार्मूला है ये दोनों
बहुत ही ज़्यादा यूज में आ रहा है, तो इसको लगाना आपको आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट था। 44 का सेकंड भी देख लेते हैं। 44 का सेकंड नंबर, इसमें देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 3 लिखा हुआ है, 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 है, ठीक है ना, ऐसा इंटू डी एक्स भी। तो यहाँ पे नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में सेट नहीं है, तो क्या करेंगे, सेट कर देंगे। कैसे, वो देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, आपको क्या चाहिए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2x आएगा। ऊपर में क्या है, 6x प्लस 3 है, आप अलग अलग डिवाइड कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। डिवाइड कर लो अलग अलग इस तरह से, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर प्लस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका होल dx, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया, देखो ऐसे, ये 6x है ना, हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो मैंने ऐसा लिखा 3 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और ये तो 3 तो बाहर ही रहेगा, इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, तो ताकि ये सभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये सेट हो जाए। तो ये सेट हो चुका है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन बोलो, ये 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके इंटीग्रेशन की बात करो आप, तो ये 3 बाहर रहेगा, ये किस फॉर्म में, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब x है और a का मतलब 2 है, और यहाँ कहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, यानी कि पहले x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में ये हो जाएगा 3/2, और ये tan इनवर्स है, x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2/2 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स π/4 होता है, तो ये इंटू में π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने पहले 2 को रख दिया, अपर लिमिट को रख दिया, अब माइनस करेंगे, माइनस लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो बोलो x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, यानी 3 log 4 हो जाएगा, 3 log 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ 3/2 तो रहेगा ही रहेगा। आप x की जगह 0 रखो तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप जो बच गया उसको लिख देते हैं, क्या आएगा, 3 log 8 और प्लस में कितना आएगा 3π/8, और यहाँ पे आ जाएगा 3 log 4, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको चाहे तो इन दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। मैंने 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा log 8 माइनस log 4, और ब्रैकेट के बाहर बचेगा 3π/8 आएगा। तो यहाँ पे log a माइनस log b भी कर सकते हैं, तो log a/b करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/4 और प्लस में 3π/8, तो अगले लाइन पे ऐसा आ जाएगा 3 log 2 और प्लस में 3π/8, ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44 का सेकंड नंबर है, 44 का सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में है ना, इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है, तो हम लोग भी छोड़ देते हैं इसी फॉर्म में। तो ये 44 का सेकंड था। 44 का थर्ड की बात कर लेते हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, है ना, सिर्फ लिमिट लगाना है और कैलकुलेशन सही से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 44 का 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये डिवाइड में जो चीज़ें हैं वो डिग्री सेम है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो या तो आप डिवाइड करके बना सकते हो, या फिर कुछ इस तरह से तरीका लगा सकते हो, इस तरह से। जैसे मैंने चलो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 से 2, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना, इंटू dx। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसा नीचे वैसा ऊपर बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस 3 ऐड कर दिए, तो माइनस करना पड़ेगा 4x प्लस 3 को, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया, क्या बचेगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है, ऐसा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसको इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना, इसका होल dx। तो ये एक्चुअली में आप डिवाइड अगर करोगे ना तो यही चीज़ें आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो यही चीज़ आएगा, 5 को बाहर करके यानी इसको आप डिवाइड करोगे ना तो यही चीज़ें आएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये डिवीज़न ही हुआ, ठीक है ऐसा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते, तो हमारे पास दो टर्म है, कौन सा, एक तो ये 1 है और दूसरा ये टर्म है। तो ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, x होता है, और ये जो टर्म है ये एक फॉर्म में है, ये तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में बन सकता है। कैसे, अगर हम लोग डेनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो, ठीक है ना ऐसा। चलिए तो अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो यह आ जाएगा 5, यहाँ रहेगा ब्रैकेट, इस 1 का इंटीग्रेशन कर सकते थे, इसको x लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 2 था, 1 से 2, 1 से 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 से 2, इस तरह से 1 से 2 माइनस, यहाँ भी इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे इसलिए कर दिए इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, इसलिए इसको इंटीग्रेशन का फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना ऐसा। तो ये हो गया 1 से 2, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका होल dx, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5। अच्छा आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी लगा सकते हो, दूसरा मेथड भी लगा सकते हो ऐसे, ये लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का एक फॉर्म हुआ करता था, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो मन करे वो लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना ऐसा, माइनस। यहाँ बताओ, चलो मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। तो ये 4x प्लस 3 और नीचे में फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो इसका क्या फैक्टर आएगा, ये -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस 1 और x और कितना आ जाएगा +3, ये इसका फैक्टर हो जाएगा इंटू dx, ठीक है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस x 4x और प्लस 3, सही है। अब यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, तो आपको पता है डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब चूंकि ये बड़ा सा क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे a और b मानेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे इसको, -1 से 2, 1 से 2 कैसे तोड़ता था आपको याद होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट क्या x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, इसका होल dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कुछ नंबर फिल करेंगे, क्या नंबर फिल होगा, तो यहाँ पे आप देखो तो x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आपको मन ही मन इसको 0 पुट करना है x प्लस 1 को, तो x का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, -1 यहाँ पे रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है, तो -1 रखो, तो -4 और +3 -1 आ जाएगा, तो होगा -1 ऊपर में, नीचे बोलो -1 + 3, तो ये 2 आ जाएगा, यानी -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है ना ऐसा। अब सोचो यहाँ पे x प्लस 3 मन ही मन इसको 0 पुट कर दे, कितना आएगा x इक्वल टू -3, तो -3 यहाँ पे रखेंगे, तो -4 3 12 -12 और +3 माइनस का 9 बचेगा है ना, डिवाइडेड बाय -3 रखेंगे तो -3 और +1 -3 में -2 आ जाएगा, तो 9/2 आएगा, क्या आएगा 9/2 प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 9/2 ऐसा, ठीक है ना। चलो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिया है ना, काफ़ी आसान तरीके से। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लो, तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया। चलो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा log और मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, मैंने प्लस में ले लिया, और यहाँ पे प्लस ये 9/2 बाहर रहेगा log और x प्लस 3, यही तो होगा इसका इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसका होल ब्रैकेट। तो अब बताओ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस में कितना जाएगा, अच्छा एक मिनट, हमने तो अभी इंटीग्रेशन किया, इसमें लिमिट तो लगाई नहीं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, लिमिट 1 से 2 था, तो इसको मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पहले इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा, तो ये जाएगा माइनस, बोलो क्या क्या आएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ अपर लिमिट आएगा, तो बोलो क्या आएगा -1/2, ये हो जाएगा log, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर प्लस 9/2 फिर log यहाँ पे क्या आएगा, x से 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, सही ना ऐसा आ गया। अच्छा तो ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर हम लोग माइनस करेंगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट क्या आएगा 1 है तो 1 रखेंगे x की जगह, तो -1/2 ये हो जाएगा log, और 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 9/2 और यहाँ भी 1 रखेंगे तो log 4 हो जाएगा, log
4 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ये कर्ली ब्रैसेस क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोलो, अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 1 और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/2, ये हो जाएगा log 3 और फिर माइनस 9/2। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस ही रखा, कर्ली ब्रैसेस ही रखा, यहाँ पे रहेगा -1/2 log 3 प्लस 9/2 log 5 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो हो जाएगा प्लस 1/2 log 2 और फिर माइनस 9/2 log 4, ठीक है ना, ऐसा। और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब बताओ आप क्या करें। अब हमें सभी टर्म में 1/2 कॉमन भी दिख रहा है, सही ना, सभी टर्म में 1/2 कॉमन भी दिख रहा है। अच्छा, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा 5 और 1/2 कॉमन रहता है, या फिर 5/2 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में बोलो क्या क्या बचेगा, तो बोलो यहाँ पे बचेगा 1/2 हमने कॉमन लिया था तो माइनस में log 3 बचा, यहाँ पे प्लस में 9 log 5 बचेगा, ठीक है। आगे 9 log 5 हो गया। अगला बोलो, अगला हो जाएगा प्लस में log 2, अगला क्या हो जाएगा माइनस 9 log 4 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब हम लोग ऐसा लगाते, देखो ये 9 log 5 है, ये 9 log 4 है, दोनों में 9 कॉमन जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 5/2, ये हो जाएगा ऐसा 9 log 5। तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो log 5 माइनस log 4 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। इन दोनों में 9 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर log 5 माइनस log 4 बचेगा। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a by b, ये हो जाएगा 9 log 5/4 हो जाएगा, सही ना। तो इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों बच गया तो ये log 2 माइनस log 3 है तो प्लस में आ जाएगा log a by b, यानी 2/3 कर देंगे, है ना, 2/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो ये था 44 का थर्ड नंबर, 44 का थर्ड नंबर, ठीक है, 44 का थर्ड, सही ना। इसने x 5 माइनस 1/2 छोड़ दिया है, 5 माइनस वाला पार्ट ये छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये माइनस का 9 log 4, ये log 5 था तो 9 बाहर लिए, log 5/4, सही है। अच्छा, अब ये हो जाएगा ये और ये माइनस में था तो यहाँ पे इसने log 2/3 ना लिखे, log 3/2 लिखा है। देखो यहाँ पे इसने माइनस किया, यहाँ पे log 3/2 किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, ये पार्ट तो सही दिया आंसर बुक में, मेरे बुक में क्या है कि ये वाला पार्ट सही दिया है, ये 5 को उसने गायब ही कर दिया, ठीक है ना। अब आप लोग सोचे सर माइनस आपका है वहाँ पे नहीं है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ से इस माइनस को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं 45 पे। तो 45 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और लिमिट है 0 to 1।
तो यहाँ पे आपको समझ में आता है, ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हो कि एक्स स्क्वायर को पुट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्स स्क्वायर को पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर को टी, ठीक है ना। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे? dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dt बाई 2x। फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पे पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना। ऐसा तो बताओ, लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू है? x की, तो हमें t के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो जहाँ पुट किए वहाँ पे जाएंगे, ये x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0, यानी t का वैल्यू आया 0, ठीक है ना। लिमिट इस तरह से चेंज करते हैं। और x का वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, यानी t का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है ना। लिमिट हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं इस पे, क्या हमने x का पुट किया था? नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। ई भी ऐसे ही रहेगा, हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो इसकी जगह टी आ जाएगा, और डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला हुआ था डी टी बाई 2x, तो यह आ जाएगा डी टी बाई 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो आप देखो कंप्लीट टी में आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, और अंदर क्या बचेगा? ई टू द पावर टी इंटू डी टी, और लिमिट कहाँ से? 0 to 1। तो अब ये ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ई टू द पावर टी, लेकिन हम लोग लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, ठीक है। अच्छा, अपर माइनस लोअर, यानी 1/2 यह आ जाएगा कितना? ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 1 तो 1 ई हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1, और नीचे कौन है? 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 45 का फर्स्ट था। अगले पे बात कर लेते हैं, 45 का सेकंड नंबर। ये बिल्कुल इसी टाइप का है, जो आप सेकंड नंबर देखोगे ये ऐसा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब है इंटू डी एक्स है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1 है, 0 to 1 है, ठीक है ना। ऐसा दिया हुआ है, तो ये आप भी बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे? जैसे मैंने इसको बनाया था उसी तरह से, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि बना लोगे। 46 नंबर, 46 में देखो, 46 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ पे क्या? 0 to 1 है, 0 to 1 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर n है, और इंटू एक्स है, इंटू एक्स भी है, इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इसमें भी सब पुट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है किसको पुट किया जाए, तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे कोई किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं। यहाँ पे कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? अच्छा हाँ, सेट हो सकता है। यहाँ देखो 4x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन अंदर का 4x आएगा, बाहर में x है, 4 नहीं है, तो क्या करना चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देखो तो सही, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर n। यहाँ पे क्या कर देना चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड, सही है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था ये वाला कि एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। ये आपने पढ़ा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है? आपका फंक्शन है, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3 क्या फंक्शन है, और इसी का डेरिवेटिव है ये, तो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, और ये क्या है? n की जगह, सही है। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोलो? 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है वो तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, तो ये n+1 कांस्टेंट, इसको बाहर रख सकते हैं। तो लिमिट हम सिर्फ इस पे लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 to 1 हमने कांस्टेंट को छोड़ दिया, सही है ना। आप अंदर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू n+1, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? x की जगह पहले क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो यहाँ रखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 - 3 कितना हो जाएगा? 2 - 3 -1 हो जाएगा। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1, ठीक है ना। और इसके पावर में n+1 है, इसके पावर में n+1 है, फिर अपर लिमिट रख लिए माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -3 टू द पावर n+1, ठीक है ना। ऐसा आ गया, सही है। एक बार चेक करते हैं। तो ये हम लोग कौन सा बना रहे थे? 46 नंबर, ठीक है ना। 1 - 3, हाँ सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो उसने आंसर क्या किस फॉर्म में दिया है? 46 है ना, सही ना। नीचे तो इतना आ ही रहा है, नीचे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 इंटू n+1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
देखो यहाँ पे क्या है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 टू द पावर n+1, और ये जो माइनस है, देखो जो -3 इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा -1 इंटू 3 और इसके पावर में n+1 है, सही है। तो आप समझते होगे दोनों इंटू में उसके पावर में n+1 है, तो n+1 पावर दोनों में आएगा, सही है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन आने वाला है, क्या कॉमन आने वाला है, देखो इस तरह से -1 टू द पावर n+1 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर n+1 और फिर इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में 3 टू द पावर n+1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो आप दोनों में कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है -1 टू द पावर n+1, ये कॉमन आ गया। तो बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 - 3 टू द पावर n+1, ठीक है ना, ऐसा बचेगा। अच्छा अब यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे डिवाइडेड बाय 4 इंटू n+1, 4 इंटू n+1, तो ये आपका इस तरह से आंसर दिया है, सही है। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 46 नंबर। तो अभी हम बात करने वाले हैं 47 पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। तो 46 में कंप्लीट हो गया, बस आपको कैलकुलेशन सही से करना है, ठीक है, फिर आपका आंसर तो मैच कर ही जाएगा। और कुछ इस बुक में है ना कुछ आंसर गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना, इस तरह से। तो आप अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखें, कैलकुलेशन सही से करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास तो आंसर सेट होगा नहीं, है ना। तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ऐसा। और ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 में क्या है, 47 इंटीग्रेशन ऑफ 47 0 to 1 यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब √1 + 3 √1 + 3 x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाला फार्मूला सेट हो सकता है, कैसे वो देखो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12x³ आएगा, 12x³। बाहर में x³ है, 12 नहीं है, तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12x³ मल्टीप्लाई किए तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा 12 से। इसको ऐसा लिख देते हैं 1 + 3x टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 इंटू dx। अब आप देखो इसी फॉर्म में सेट हो चुका है। देखो ये क्या है, आपका फंक्शन है, ये f' है, ये fx है, ये f' है, इसके पावर में क्या है n है, तो बोलो इंडेशन क्या होगा fx टू द पावर n+1, तो fx कौन है, ये वाला, तो इसका इंडेशन क्या आएगा 1/12 बाहर आएगा, बोलो 1 + 3x टू द पावर 4 और इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/2 + 1, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2, तो इंटू में कर देते हैं 2/3 आगे। और फिर हम लोग लिमिट भी लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, ठीक है ना, इंडेशन हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कटेगा 2 6 या 12 यानी 1/18, यहाँ पे पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे 1 + 3 4 हो जाएगा, तो 4 टू द पावर 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 टू द पावर 3/2 1 ही रहेगा, तो ये हो गया इतना। अच्छा इस 4 के पावर 3/2 कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इसके पावर 3/2 और -1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/18 है इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया 1/18 और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा यानी 8 और 8 - 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यानी कि 7/18 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बनाना था अभी हम लोग 47 7/18 सही है। तो 47 हो गया, 48 पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 में इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 -2 से +2 और यहाँ पे दिया dx अपॉन 4 + x², तो ये तो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ऐसा वाला देखो, -2 से 2 और ये हो जाएगा dx और अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका x का स्क्वायर, तो ये फार्मूला dx अपॉन a² + x², क्या होता है फार्मूला 1/a tan 1 x/a, तो 1/a, ठीक है ना, tan 1 x/a, x की जगह x है, एक की जगह 2 है, लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक -2 से 2 तक, तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, tan 1 1 आएगा, tan 1 1 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -2 रखेंगे तो tan 1 -1 हो जाएगा, tan 1 -1,
आपको पता होगा tan इनवर्स माइनस थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी माइनस tan इनवर्स हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 और ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा π/4 और प्लस π/4, तो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। ओवरऑल आंसर π/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 था, क्वेश्चन नंबर 48, तो π/4 इसका आंसर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 49 पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12 क्लास 11 दोनों का केसी सिन्हा का फुल सॉल्यूशन लेके आता हूँ, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे से थ्योरी बताया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 49 पे, है ना, 49। तो देखो 49 नंबर, इसमें क्या है कि 49 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a और dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ऐसा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो ये सब फॉर्मूला काम करेगा नहीं, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा क्या, क्योंकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, तो x की जगह a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पुट करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, है ना, आपने ये सब पढ़ा हुआ है। पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा बाई dx आ जाएगा। फिर dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx का वैल्यू क्या आएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो 0 रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a इधर डिवाइड हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। देखो ऐसे x की जगह हमने 0 रखा, तो a tan थीटा बराबर हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब सोचो थीटा के किस वैल्यू पर tan 0 होगा, तो 0 पे 0 होता है tan 0, तो इसलिए 0 हो गया। अब x की जगह हम a रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे a, तो a इज इक्वल टू a tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया π/4, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये dx की जगह हमने वैल्यू निकाला हुआ a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब बोलो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसके पावर 3/2 है, 3/2, ठीक है ना ऐसा। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन जाएगा, लेकिन इसके पावर में 3/2 आएगा, तो a के पावर 3 बाहर आ जाएगा, a क्यूब बाहर आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखो a स्क्वायर कॉमन जाएगा तो इसके पावर में 3/2 आएगा, तो a स्क्वायर के पावर में आप 3/2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, a का क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा a क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, सही ना। अब बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो फिलहाल a से 1 कट रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में बचेगा, तो बताओ यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 to π/4, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, a स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, 1/a स्क्वायर बाहर रहा, ठीक है। अब यहाँ बोलो क्या बचेगा, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा का पावर कितना 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा पावर, सेक क्यूब बच जाएगा, तो वो मैं अगले लाइन पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, सेक क्यूब थीटा बच जाएगा, चूँकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, देखो यहाँ पे सेक क्यूब थीटा बच जाएगा, तो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक क्यूब थीटा, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक कट जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही सेक थीटा बच जाएगा, तो 1/सेक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, तो ये बन जाएगा कितना कॉस, तो π/4 ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन,
कॉस थीटा का इंडेशन होता है साइन थीटा, और हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 to π/4। तो अब आप बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो ये आ जाएगा π/4, तो साइन π/4 कितना होता है 1/√2, और साइन 0 0 होता है। तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, ओवरऑल आंसर आने वाला है 1/√2a²। तो ये इसका आंसर हो गया √2a²। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 1/√2a² बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। तो अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके इसका। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी बात किया था। 1/2 से 1 है ना, 1/2 यानी हाफ से 1 है, और यहाँ पे dx अपॉन यहाँ पे x² है अंडर रूट 1 - x², 1 - x², ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करो कि देखो अंदर से x² आप कॉमन लो, बाहर x दिखेगा क्योंकि रूट है, अंदर से x² कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो बाहर तो x आ जाएगा। तो कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा dx, और हमने अंदर से x² कॉमन लिया लेकिन बाहर x हो गया, और x² पहले से है तो x³ हो जाएगा। लेकिन अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे तो x² था ही नहीं, कॉमन लिए तो क्या बचा 1/x² बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ ना कि जिस दिन आप इस रूट वर्ग के अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसमें 1/x³ आएगा, सिर्फ 1/x³ नहीं आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा। देखो कैसे, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2/x³ आएगा। तो -2 नहीं है लेकिन अपॉन में x³ तो है ना, तो काम बन गया। तो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, देखो आप चाहे तो पुट करके बना सकते हो, लेकिन जनरली आपको पता है कि मैं पुट नहीं करता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में पुट नहीं करता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज करूँगा मैं। देखो कैसे, इसको हम लोग ले गए ऊपर, तो ये ऐसा बन गया 1/x² -1 to the power -1/2 बन गया, सही है। यहाँ पे इंटू में क्या रहा 1/x³ रहा, ये वाला 1/x³, इंटू में रहा इसका dx, इंटू में dx। लेकिन हमें ये पता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है ना, देख लो आप, हमें ये पता है कि अंदर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2/x³ आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपका 1/x³ -2 तो है नहीं, तो -2 अपने घर से लगा देंगे, सही ना। तो अगर हमने उधारी दिया तो उधारी चुकाएंगे भी, तो -1/2 हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, मेंटेन हो गया। अब बोलो क्या करेंगे, तो ये f(x) है, ये f'(x) है, इसके पावर में n है, तो इसका इंडेशन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आएगा। बोलो ये हो जाएगा -1/2, ये f(x) के पावर यानी 1/x² -1 to the पावर कितना हो जाएगा -1/2 + 1, तो 1/2 आ जाएगा, और नीचे जो 1/2 आएगा उसका 2 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे हम लोग लिमिट भी लगा दें, कहाँ से कहाँ तक 1/2 से 1 तक, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बचेगा माइनस, और यहाँ ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट आएगा, तो यहाँ देखो 1/1 1 - 1 0, तो ये पूरा पार्टी 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यानी 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो 1/4, अब 4 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 4 और -1 और इसके पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 के पावर 1/2, तो 3 के पावर 1/2 को √3 बोलेंगे, तो माइनस में यहाँ पर √3 आएगा, ये माइनस पहले से है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 आंसर, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं 51 पे। तो आपने देखा ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, देखने से लग नहीं रहा था कि ये इतना आसानी से बन जाएगा। 51, तो मैंने बार बार बोला हुआ कि फॉर्मूला जरूर याद रख लो, 0 to a और x इंटू वाई आई इंटू dx है या dy है, dx है, इसका मतलब वेरिएबल कौन है, x है। अच्छा, तो इसने y का वैल्यू दे रखा है, वेयर, ऐसा लिखा है वेयर y इज इक्वल टू √a² - x², है ना। तो ये इस क्वेश्चन को है ना प्रेजेंट करने का एक अलग ही तरीका इसने लिखा है, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए। कुछ है नहीं, इस y का वैल्यू जो ये है ना यहाँ पे रख देना है, ये हो जाएगा 0 to a x, और y की जगह क्या रख देंगे a² - x²।
कहने का मतलब वो सीधा सीधा नहीं देके है ना घुमा के दिया, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना चाहिए, आपको देखते ही साथ पता चलेगा कि इस अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन -2x आएगा, -2x, और बाहर में x है -2 नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग अपने घर से लगा देंगे, है कि नहीं, उधारी दे देंगे और फिर चुका भी लेंगे। तो यहाँ पे लगा दिए -2x, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से a² - x² का पावर 1/2, रूट को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया था तो -2 से डिवाइड भी कर दिया। अब बोलो ये f(x) है, ये f'(x) है, तो फिर से ये फॉर्मूला काम करेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये -1/2 fx⁴n+1 यानी a² - x² का पावर कितना 1/2 + 1, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, और इंटू में कर देंगे यहाँ पे 2/3 और लिमिट लगा देंगे। कांस्टेंट में लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/3 और इस यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखो क्या आ जाएगा, तो a² और x की जगह रखेंगे a, तो a² - a² 0 हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट में 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर 0 करेंगे तो ये जगह 0, a² का पावर 3/2, तो 2 से 2 कर जाएगा, a³ बचेगा, क्या बचेगा a³, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, यह जाएगा a³/3 और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 था ये, क्वेश्चन नंबर 51, तो ये 51 आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने देखा कि अगर ये सब फॉर्मूला याद है तो आपको पुट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं पुट करता हूँ, क्योंकि पुट करके बनाने पे काफ़ी है ना टाइम वेस्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 52 पे, तो ये 51 हो गया, चलिए 52 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, 52 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा 52 0 to 1, ऊपर में है tan इनवर्स x और नीचे है 1 + x², है ना, 1 + x², तो ये तो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। इसको आप अगर ऐसे देखो, आपको समझ में आ गया कि tan इनवर्स x को पुट करना है, आप पुट करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं पुट करके नहीं बनाता हूँ, मैं कैसे बनाऊँगा, ऐसे tan इनवर्स x × 1/1 + x², मैं ऐसे समझूंगा, दोनों एक ही बात है। तो आप देखोगे ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव, ये f(x) है तो ये f'(x) है, और इस फंक्शन का पावर क्या है 1 है, ये इन्वर्स है, इस पूरे का पावर क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये f(x), ये f'(x), तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा tan इनवर्स fx⁴n+1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी इसके स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और इस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ था 0 to 1, हो गया इंटीग्रेशन। अब अपर माइनस लोअर कर देंगे तो 1/2 बाहर आएगा, बोलो x की जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, अब π/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो π² / 16 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, tan 0 0 यानी पूरा पार्टी 0 हो गया, तो ये हो गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा π² / 32, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 π² / 32, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका यूज आपको अच्छे से सीखना है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12 का एक फ़ोल्डर बना होगा, उसमें एक वीडियो होगा कि इंटीग्रेशन 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, ये 52 था। 53 में 53 बहुत ही आसान है, ये तो आप समझ गए, 53 आप बना दोगे, ये वाला 53, इसमें आप देखो ऐसा लिखा हुआ है 0 to 1 है, 0 to 1 है, यहाँ पर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 + x² है इंटू dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन के पावर 2 है, इससे पहले फंक्शन का पावर 1 था, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x की पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लगा देना, सही है, बना लोगे आप लोग। चलिए 54 पे बात कर लेते हैं। 54 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 54 में 0 to 1 e टू द पावर -x अपॉन 1 + e टू द पावर -x इंटू dx, ऐसा है, सॉरी e टू द पावर x से नीचे में है ना, नीचे में e टू द पावर x है, ऐसा दिया हुआ है, सही है। अच्छा तो क्या किया जाए, नीचे 1 + e टू द पावर x, सही है, बोलो क्या किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो e टू द पावर -x है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 1/1 e टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 1 + e टू द पावर x इंटू dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब e टू द पावर x को पुट करेंगे और क्या, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं,
बोलो पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का डिफरेंशियल सेट नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या आएगा। पुट कर लेते हैं किसको, e⁻x को हमने t पुट कर लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डिफ्रेंशिएट करते थे e⁻x इज इक्वल टू dt/dx। अब dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, dt/e⁻x आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, लेकिन लिमिट भी चेंज करना होगा, है ना, लिमिट भी चेंज होगा। बताओ जीरो कहाँ रखेंगे, x की जगह, ये जीरो रखेंगे x की जगह, तो e⁻0 1 हो जाएगा, तो यहाँ t के वैल्यू 1 आएगा। फिर इस किस जगह 1 रखेंगे तो e⁻1 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, सिर्फ e आ जाएगा। यहाँ बोलो इस 1 की जगह 1 ही रहेगा अपॉन में, e⁻x को हमने t तक पुट किया तो ये t हो जाएगा। अच्छा ये 1 + t हो जाएगा, 1 + t, और यहाँ पे dx है तो dx का वैल्यू dt/e⁻x आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, e⁻x की जगह t रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 to e, और यहाँ पे आ जाएगा dt/, देखो ये t बन जाएगा, t इंटू टी t² हो जाएगा, ये हो जाएगा t² इंटू 1 + t, ठीक है ना। अच्छा आप क्या कर देंगे, तो अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो अब चूंकि ये लीनियर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको अलग से मानेंगे इस तरह से, लेट 1/t² और इंटू 1 + t, ठीक है ना। क्या मानना पड़ेगा, ये t² है तो इसको मानना पड़ेगा a/t + b/t², पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आता तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो मेरा जरूर जाके देख लें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, t² इंटू 1 + t एलसीएम आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे t इंटू 1 + t बच जाएगा, यानी a इंटू t इंटू 1 + t ये बच जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोलो, इसके बाद आ जाएगा प्लस में b, और ये t² से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी 1 + t ये बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे c इंटू यहाँ पे आ जाएगा t², और यहाँ पे आ जाएगा t² इंटू 1 + t, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर तो बिल्कुल कट ही गया, है ना। अब इसमें हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, लाइक टर्म को एक साथ। तो बताओ क्या करना चाहिए, तो देखो ऐसा हमने क्या किया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले t² वाले को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट कितना आने वाला है, t इंटू t² यानी a आने वाला है। यहाँ से t² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से t² का कोएफिशिएंट c है तो a + c आ गया इंटू t²। अब हम लोग ढूंढते हैं t वाले कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे t वाला कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ से t का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट मिलेगा ही नहीं। अब हम लोग t तो हो गया, अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को ढूंढते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा b, यहाँ से क्या मिलेगा b, बस यही मिलेगा, और यहाँ पे आ गया 1। तो आप लोग को दिख गया होगा कि अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले होंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये सब तो आप लोगों को पता है ना। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या देखेंगे, यहाँ पर t² का कोएफिशिएंट a + c है, और यहाँ पर t² का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, a + c = 0, क्योंकि यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट नहीं तो क्या है, 0 है, तो a + c = 0, इक्वेशन फर्स्ट। अगला बोलो, t का कोएफिशिएंट a + b है, और अगले में t का कोएफिशिएंट 0 है, इधर ऐसा हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये हो गया 3। तो आप देखोगे b का वैल्यू तो यहीं पर डायरेक्ट मिल चुका है, तो b का वैल्यू 1 जो है ये किसी में एक में रख देते हैं, किस में रख दिया जाए, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, है ना, पुट इन 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन सेकेंड। तो जैसे ही b का वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1। अच्छा अब a की वैल्यू -1 यहाँ पर रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट में रखो a की वैल्यू -1, तो ये -1 उठ के इधर चला जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही ना। तो फाइनली a b c तीनों मिल चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट। तो अब देखो यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन में क्या था, इस चीज़ के जगह, इसके जगह हम लोग ये रखेंगे, यहाँ पे इसके जगह क्या रखेंगे, ये चीज़ें रखेंगे, तो लिमिट वगैरह तो एज इट इज रहेगा, 1 to e। बोलो क्या लिखेंगे, a/t, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है तो -1/t, फिर b मतलब b की वैल्यू 1 है तो यहाँ प्लस में 1 आ जाएगा, b/ क्या आ जाएगा, t², फिर प्लस में c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस में 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + t, इसका होल dt है, ठीक है ना। बस अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -log t हो जाएगा, है ना, mod of t, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t हो जाएगा, -1/t, इसका इंटीग्रेशन log
और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस टी, और यहाँ पर लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 1 से ई, 1 से ई, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो, क्या रखेंगे, ई रखेंगे, कहाँ पर, टी की जगह, तो लॉग ई कितना होता है 1, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा -1, या -1 बाई ई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 प्लस ई हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने अपर लिमिट रख दिया। आप रखेंगे लोअर लिमिट माइनस में, ब्रैकेट में लेंगे 1 रखेंगे तो log 1 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 0, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे रखेंगे 1 तो log 2 हो जाएगा, प्लस में log 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो हो जाएगा -1 बाई ई, और प्लस में log और 1 प्लस ई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, +1, और ये हो जाएगा माइनस का log 2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि +1 -1 कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा log 1 प्लस ई माइनस log 2, तो log a माइनस log b यहाँ पे लिख सकते हैं, तो log a बाई b कर सकते हैं, यानी कि log 1 प्लस ई अब बाई 2 हो सकता है, और -1 बाई पहले से, तो इतना आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, तो ये 54 नंबर था, है ना, 54, तो 54 log, है ना, तो बिल्कुल सही आया है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये 54 हो गया, है ना। बात करते हैं हम लोग 55 पे। तो आपने देखा कि ये जो दो तरीका था f(x) और f' वाला, जो दो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो कितना ज़्यादा यूज में आता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज को दो तरीके से मैंने बनाया हुआ है वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। एक तो मैंने पुट करके बनाया था, दूसरा उसी एक्सरसाइज को मैंने फार्मूला पे बनाया था, जिसको मैंने नाम दिया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो था, है ना, जिसको आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन को। तो वहाँ पे आप देखोगे तो इन दो फार्मूला का यूज मैंने करना सिखाया है कि यूज कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है 55 नंबर ना, 54 था, अब हम लोग बात करते हैं 55 पे। 55 नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 55 नंबर 2 से 3, है ना, 2 से 3 और dx अपॉन x log x, तो ये भी एक लाइन में बनने वाला है, ठीक है। कैसे, वो देखो आप, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे है log x, और ये जो 1/x है इसको ऐसे लिख सकते हैं i इंटू डी एक्स, ये हो गया 2 से 3। तो आप देखो ये चीज़ें सेम है, और मैंने आपको ये फार्मूला पहले से बताया हुआ है कि नीचे में फंक्शन हो, ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ f(x) और प्लस का c, ये होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे यही चीज़ें हैं, ये अगर फंक्शन है f(x) है, तो ये इसका f'(x) है, ठीक है। देख लो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो उस फॉर्म में सेट हो गया। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod ऑफ f(x) की जगह log x है, तो यहाँ हो जाएगा log x। अब यहाँ पे लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, पहले कौन चढ़ेगा, अपर लिमिट, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3, तो log ऑफ log 3, ठीक है ना, फिर माइनस, फिर यहाँ पे log ऑफ log 2, log ऑफ log 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा अपर माइनस लोड हो गया। अच्छा आप देखोगे तो log a माइनस log b जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, log a बाई b, तो log a का जाएगा log 3 बाई b का मतलब log 2, आप ऐसा लिख सकते हो। आप चाहते हो ऐसा भी लिख सकते हो, ये log यहाँ पे आ जाएगा log, और यहाँ आ जाएगा 3 और बेस में 2, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो ये 55 नंबर हो गया। अब पता नहीं आंसर कहाँ तक दिया है 55 नंबर में, log 3 बेस e, मैंने लिमिट गलत लिया है क्या, 55 में 2 से 3 है, ठीक है ना, log ऑफ log x, तो log 3 माइनस log 2, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, 2 से 3 55 नंबर में, 55 नंबर सही है। उसने बेस में ई डाल दिया ना, बेस में क्या होगा 2 होगा ना, बेस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लेना। तो 55 नंबर था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लिया करना, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो कि आप बनाते कैसे हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं 56 पे, 56 नंबर। तो 56 नंबर तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये आप लोग पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, यानी कि ये जो ट्रिक वाला जो फार्मूला, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको मजबूरी में पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने पुट कर लिया e टू द पावर रूट एक्स को क्या t, तो अब हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सॉरी
रूट एक्स को पुट कर लेते हैं, है ना, सिर्फ रूट एक्स को पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। बोलो ई टू दी रूट एक्स को हमने पुट कर दिया टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी एक्स। हालांकि आप ई टू द पावर रूट एक्स को भी पुट करोगे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करते हैं लिमिट, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह रखेंगे तो 0 का रूट 0 यानी टी का वैल्यू आ गया 0। इस 1 को रखेंगे तो 1 का रूट 1 यानी टी की वैल्यू आ गया 1, तो इतना ही रहा। ई टू द पावर क्या हो जाएगा टी, नीचे वाले रूट एक्स को छोड़ देते हैं ताकि इससे कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। इस डी एक्स की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ पर रख दिए, तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ये जो 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा 0 to 1 ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना ही होता है। अब प्लस का सॉरी सी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट का आदत हो चुका है, ऐसा हो गया। अब हम लोग अपर माइनस लोअर कर देंगे तो ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0 और ये इंटू में आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई टू द ई माइनस 1, क्योंकि ई टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 56 नंबर था, है ना, 56 नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 57 पे, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना। 57 पे तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है, जो आपने इनडेफिनेट में पढ़ा था वही सब चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 57 पे, है ना। 57 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, इसने दिया है 1 to 2, 1 से 2, 1 से 2, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, है ना, इस फॉर्म में सेट हो जाएगा। और ये 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, ठीक है ना। तो ये तो सेट हो गया है ना इस फॉर्म में, देखो कैसे, ये एक्चुअली में ऐसा लिखा है 1 से 2 log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू डी एक्स। आप देखो इसमें सेट हो चुका है, इसमें नहीं है, इस वाले में एक और फॉर्मूला था ना, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर ये है, यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी, ऐसा। तो इसी फॉर्म में ये दूसरा नंबर इसी फॉर्म में सेट हो चुका है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x टू द पावर 3/3 हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो बोलो क्या आ जाएगा 1/3 बाहर, अपर लिमिट तो log 2 के पावर 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, log 2 का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर log 1 का होल क्यूब, log 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा log 2 का होल क्यूब और बाई 3, और ये का प्लस का सी हो गया आंसर, सॉरी, है ना, इनडेफिनेट वाला आदत हो चुका है। चलिए तो ये 57 नंबर हो गया, 57 नंबर, 57 सही ना, ऐसा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 58 पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो हम बात करेंगे 58 पे, देखो 58 नंबर क्या है, 58 नंबर 58 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, 1 से 2 और अंडर रूट लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा है। तो देखो यहाँ भी ये जो चीज़ें हैं इस पर सेट हो जाएगा, कैसे, इस तरह से 1/2 है, ये log x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है और इंटू में 1/x इंटू डी एक्स है, सही है ना, ये रूट का मतलब पावर 1/2 और 1/x ये ऐसा रहा। तो आप देखोगे इस वाले फॉर्म में सेट हो चुका है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव पावर में n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा और बाहर में 2/3 आ जाएगा, और इसका लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले 2 आएगा तो log 2 टू द पावर 3/2 आ जाएगा, और जैसे ही log की जगह 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 log 2 के पावर 3/2, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये 58 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 में बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं 59 में, 59 तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है ये, है ना। 59 पे बात कर लेते हैं, चलो तो आप बात करते हैं हम लोग 59 पे। तो 59 नंबर यहाँ देखो, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2, 0 to 1/2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ मजबूरी है आपको पुट करना है। तो आपको पता है किसको पुट करना है ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि अवेलेबल है। तो यहाँ पुट करना चाहिए किसको, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, फिर क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। फिर क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। लेकिन लिमिट भी चेंज होगा, कैसे वो देखना, ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कहाँ रहेगा, x की जगह। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो t का वैल्यू आ गया 0। अब यहाँ पे 1/2 रखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई/6, ठीक है ना, लिमिट चेंज हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। अब dx की वैल्यू ये रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होते हैं क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/6 इंटू ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो तो इतना ही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी ई टू द पावर टी हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ था 0 टू पाई/6 तक, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट यानी ई टू द पावर पाई/6 माइनस ई टू द पावर 0, तो आंसर आएगा ई टू द पावर पाई/6 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है ना। तो ई टू द पावर पाई/6 माइनस 1। तो फाइनली ये 59 तक कंप्लीट हुआ। अब जो अगला टर्म आने वाला है उसमें क्या है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस अगला जो क्वेश्चन होगा यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।